बोडो ग्लिम्ट एक ऐसी फुटबॉल की टीम जिसने पिछले 40 दिन से कोई भी कॉम्पिटिटिव मैच नहीं खेला था। एक ऐसी टीम जिसका अभी प्री सीजन चला हुआ है, जिसकी लीग अभी मार्च में स्टार्ट होगी। उस टीम से पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर फकिंग सिटी एम्बैरेसिंग तरीके से हार रही है। नहीं, ये वो मैच नहीं था कि भाई अंडरडॉग वाला कुछ हो गया, मतलब अचंबा हो गया, मिरेकल हो गया। नहीं, अगर तुमने मैच देखा होगा तो तुम समझ जाओगे ये मैच सिर्फ एक ही टीम डिजर्व करती थी जीतना, और वो थी बोडो ग्लिम्ट। मैन, दिस इज द न्यूएस्ट लॉ इन द करियर ऑफ पेप गार्डियोला। मैन, मतलब क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं यार, सीरियसली। ये सब दिन देखने के लिए पेप यहां रुका हुआ है क्या? ये सब दिन देखने के लिए हमने एक मैसिव बिलियन वाला प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ये सब दिन देखने के लिए हमने अपने वेज बिल के रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये सब देखने के लिए हम यहां बैठे हैं, रात को 1:30 बजे जग रहे हैं, ये सब गार्बेज देखने के लिए। आई थॉट यार, यूनाइटेड के अगेंस्ट वाज लाइक कि भाई इससे गंदा हम क्या ही कर लेंगे, बट प्लेयर बोल रहे हैं, मैनेजर बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम इससे ज्यादा गंदा भी करके दिखा सकते हैं। व्हाट द फक मैन, दिस इज एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल, इट्स बियॉन्ड एम्बैरेसमेंट। अगर पेप गार्डियोला एक सीरियस मैनेजर अभी भी है, और पेप गार्डियोला सीरियस है कि मैं मैनचेस्टर सिटी को फिर से टॉप डॉग बनाऊंगा, तो भाई एक बात याद रखियो, यहां से अर्लिंग हालैंड बेंच होना चाहिए, यहां से फिल फकिंग फोर्डन बेंच होना चाहिए, यहां से रिको लुइस मैनचेस्टर सिटी के लिए एक भी मैच स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बेसिकली सेल होना चाहिए। तुम ऑस्कर बॉब के पीछे पड़ना, भाई जो रिको लुइस को तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दी है, रिको फकिंग लुइस को एक्सटेंशन दी है तुमने। Come on man, this is a complete mess। और मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है there is a coaching issue going on at Manchester City man। Seriously, ऐसा लग रहा है कि भाई जो पेप के आइडिया है, जो पेप के मेथड है, या तो वो प्लेयर को समझ नहीं आ रहे, या ये स्क्वाड मेथड को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, या फिर ये जो प्लेयर है ये they are not good enough to play Pep Guardiola's kind of football। Either way it's Pep Guardiola, we have to find solution। Come on man, you can look at City's game without ball, it's a complete mess। तुम नहीं रिकॉग्नाइज कर पाओगे ये पेप की टीम है, मतलब हम clueless, we are clueless out of possession। We just don't know how to press, how to retrieve ball, how to win the ball back, how to fucking win duels in the middle। We just don't know that। And on the ball बेसिकली फुल बैक कोई विड्थ नहीं, विंग्स आर बेसिकली डेड, कोई थ्रेट नहीं, कोई स्विच ऑफ प्ले नहीं, कोई डायगोनल बॉल नहीं, ट्रांजिशन हमें करना नहीं आता, लो ब्लॉक को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। सो फिर बेसिकली टीम मिडिल ऑफ द पिच को कंजेशन क्रिएट कर देती है, मिडिल में प्लेयर डाल देती है, एंड देयर यू गो, दे ब्लॉक्स अवर स्पेसेस, दे ब्लॉक्स अवर पासिंग zones in the middle, and we are clueless। We just don't know how to fucking score goal, and on the transition we just get exposed time and time fucking again। This is absolutely unacceptable man, it just can't go on like this। come on, मतलब क्या चल रहा है यार? What is this man? It's absolutely shameful, beyond words। हाँ, मैक्स एलेन की गलती थी। हाँ, मैक्स एलेन को पहले दोनों गोल में एरर नहीं करना चाहिए था, शायद हम ये मैच जीत जाते। रोड्री जैसा मेंटलिटी मास्टर, रोड्री जैसा बैलन डी'ओर विनिंग मिडफील्डर, रोड्री जैसा मैच्योर प्लेयर, लीडरशिप वाला कैरेक्टर, he's losing his mind, he's getting too fucking clumsy, stupid yellow inside 2 minutes, and we are man down with 30 minutes to go। Do you think that's normal? Do you think this is normal stuff from this city's big players? No, it's not। So it's for Pep Guardiola to decide कि क्या चाहता है वो, क्या चाहता है। तुम यहाँ रुकना चाहते हो, अच्छी बात है, रुको, because I want you to turn this around, I want you to sort this shit around, and for that to happen you have to make some big calls, you have to show balls Pep Guardiola। Come on, हालांड 500 की बेच है, भैंचो सिटर मिस कर रहा है वो, सिटर। फिल फोर्डन 300K प्लेयर है हमारा, he's nowhere in the game, zero influence on the pitch। If Rodri is not fit for 90 minutes, why the fuck you are playing him again and again and again? Why? Rico Lewis
क्या क्या कर रहा है वो देखो इस क्लब में? Why is starting back-to-back games and why is playing full fucking 90 minutes? Why? Why Ryan Athnori, a left-footed left back, is playing on the fucking right side? Why? You have to answer those questions, Pep Guardiola. You have to answer those questions. I'm not saying Pep Guardiola is not the guy. मैं उन फैन में से नहीं हूं भाई जो पेप गॉर्डियोला को टर्नओवर कर रहे हैं कि नहीं पेप के बस का नहीं है. कम हुआ पेप गॉर्डियोला is still the GOAT, but right now you have to go hard on these set of players. Yes, injuries है, सब कुछ है, डिसीजन एंगेस्ट हो जाते हैं, ये हो रहा है, वर्ल्ड इज एंगेस्ट, ठीक है, फाइन, but we have to find a way. We have to find a way to get back and we have to find a way to maintain our standard. कुछ स्टैंडर्ड है, इस सिटी के कुछ बेंचमार्क हैं जो हमने बड़ी मेहनत से खून पसीने से सेट किए. उस बेंचमार्क को गिरने मत दो. डोंट मेक अ जोक आउट ऑफ दिस क्लब. Don't make it a fucking circus like United are, like Arsenal were so for many years. Don't make us a comedy circus, man. We are a serious club and we have to act like a serious club. This is literally one of the lowest point in the Pep Guardiola's career and in the recent success of Manchester City in last 15 to 20 years. This is as low as it can get, man.